जय हिंद दोस्तों। मर्द को दर्द नहीं होता ये कहावत हम सब लोगों ने सुनी, पर आंकड़े इससे विपरीत कहते हैं। आंकड़े कहते हैं कि मर्द को दर्द होता है और वो दर्द में सुसाइड कर लेता है। और सुसाइड की सिचुएशन ऐसी है कि एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि वर्ष 2022 में 1,70,000 कुल सुसाइड हुए, जिसमें से 1,22,000 पुरुष थे। इस आंकड़े को एनालिसिस किया जाए तो हर महीने लगभग 334 और हर मिनट 4 लोग आदमी जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। अतुल सुभाष ये नाम से शायद ही कोई अनजान है। अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पुरुषों के अधिकार से जुड़ी हुई या ठंडे डब्बे में पड़ी हुई कई मांगों को फिर से जिंदा कर दिया। भारतीय न्याय व्यवस्था का वो लूपहोल जहां पुरुष अधिकार को पूर्ण रूप से दरकिनार कर दिया, वर्तमान में फिर से मांग उठी है कि हमें उन पर काम करना चाहिए। भारत में जितना महिलाओं का अधिकार है उतना पुरुषों का भी है, क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है कि पैतृक समाज, पैट्रियार्कल सोसाइटी, भारत को एक पैतृक समाज माना जाता है जहां पे प्रोटेक्शन सिर्फ महिलाओं के अधिकार का किया जा रहा है। सेक्शन 498 ऑफ आईपीसीए जो बात करता है महिला अधिकार, विवाहित महिला के अधिकार के बारे में, जो नई भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से 85 और 86 जो सेक्शन है वो आती है, धारा आती है। उस आधार पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट अपने कई जजमेंट में कह चुका है कि वर्तमान में इसका जो दायरा है या इसका मिसयूज है वो बहुत ही बड़ा है। ये सिर्फ 498 तक सीमित नहीं, ये मामला रेप केसेस में भी है। वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा कि लगातार साथ में रहना, लिव इन में, रिलेशनशिप में रहना, जब संबंध बिगड़ जाते हैं तो पुरुष के खिलाफ एक एफआईआर दायर कर दी जाती है रेप केसेस की, जिसमें कानून के कारण या भारत की जो कानून की दृढ़ता है उस कारण से पुरुष का लंबा समय जो है वो कानून की जबरदस्त में रह जाता है। इन सारे केसेस को लेके एक मांग उठी है और आज इस वीडियो के थ्रू हम एनालिसिस करते हैं कि क्या डेटा कहता है। आज तक की एक रिपोर्ट छपी, आज तक में एनसीआरबी का जो डेटा है वो लिखा और कहा कि 2022 में 1,70,000 लोगों ने सुसाइड किया, जिसमें से पुरुषों की संख्या 1,22,000 है। यही वो कहता है कि हर मिनट 4 जो पुरुष हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। इस ट्रेंड को लगातार बढ़ता देखा गया। इस 2022 से अगर आप देखोगे तो पुरुषों का जो डेथ रेट है जो 1,08,020 में था वो 2022 में 1,22,724 तक पहुंचा। ये नंबर छोटा नहीं है, पर इन कारणों को जब देखा गया तो कारण कहता है कि इस रेट में सबसे ज्यादा जो सुसाइड हो रहे हैं वो पारिवारिक समस्याओं के कारण हो रहे हैं। ये माना जाता है कि इकोनॉमिक प्रेशर, ये जो कर्ज है वो बड़ा कारण है, पर कर्ज इस पूरी सूची में 5वीं पोजीशन पे आता है, 5th पोजीशन पे आता है। इसमें कुछ लव अफेयर्स भी हैं जो 6th, 7th या 8th या आखिरी पोजीशन पे है, परंतु मैक्सिमम कारण ये पारिवारिक समस्याएं हैं। 3 इडियट का वो सीन हम सबको याद है जहां वो आमिर खान का किरदार कहता है कि ये सुसाइड नहीं, किलिंग है या मर्डर है। मर्डर क्या सिस्टम ने, वो प्रेशर कुकर ने। तो समाज आज इस आधार पर आता है कि ये जो इंडियन लॉज बने या भारतीय कानून बने जो एक तरफा डील करते हैं कई केसेस में, वही सबसे बड़ा कारण है कि ये सुसाइड जो है, ये केसेस हम देखते हैं जिन्हें हम मर्डर की श्रेणी में रख सकते हैं। ये एक जगह नहीं, ये बेसिकली इस लॉ के आधार या कानून के आधार पर देखा जाए तो इससे डील करने वाली जो धारा है वो धारा आईपीसी की 498A और भारतीय न्याय संहिता की 85 और 86 है, जो कहती है कि महिलाओं के खिलाफ अगर कहीं भी कोई टॉर्चर हो रहा है, वो शारीरिक हो या आपका मीन्स टॉर्चर मानसिक हो, दोनों पे मीन्स पुरुष के खिलाफ क्या है, पुरुष या उसके परिवार या उसके रिश्तेदारों के खिलाफ केस कर दिया जाएगा। अब इन दोनों का मिसयूज इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार अपने जजमेंट में इसको लेकर कहना पड़ रहा है। अब नीचे की व्यवस्था या भारतीय न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट उच्च श्रेणी पर आता है, जो हर व्यक्ति की पहुंच से लगभग दूर है। वहां पहुंचना इतना आसान नहीं है, वो आम आदमी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो एक श्रेणी बनी हुई है, खास आदमी, आम आदमी, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो जनरली खास आदमी को सर्व करता है। कुछ आम आदमी वहां तक पहुंच पाते हैं, पर वो बड़ी लंबी जहोजत के बाद पहुंच पाते हैं। ये बात सिर्फ इस केसेस में नहीं है, रेप केस के बारे में भी अगर चर्चा की जाए तो वहां भी लॉ यही कहता है, और इसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में एक बात कही है। सवाल आता है कि कन्विक्शन की बात, या इन केसेस में कन्विक्शन कितना होता है। तो कन्विक्शन का रेट न के बराबर है। अगर मैं घरेलू हिंसा के केसेस में देखा जाए तो 30 या 18% कन्विक्शन होता है, और धारा 498 में तो 17.7% के आसपास ही कन्विक्शन है, मींस दोष सिद्धि हो पाती है। दोष सिद्धि नहीं हो पाती, परंतु इस दोष के दौरान जो एक टॉर्चर या मेंटल टॉर्चर से जो इंसान गुजरता है उसकी भी कहीं पे देख रेख या उसके बारे में भी कोई डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं। उस टॉर्चर के कारण इंसान आखिरी में आके सुसाइड कर लेता है।
अब अतुल सुभाष के केस के बाद में आने क्या होगा, या फिर से अभी एक मांग जो है वो कुछ न्यायविदों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप एक कमेटी, रिटायर्ड जज की चेयरमैनशिप में कमेटी बनाइए, जो कमेटी पुरुष के जो अधिकार है उन अधिकारों के बारे में भी बात करे, और ये जो दहेज या रेप केसेस में जो एक तरफा कानून बने हुए हैं इनमें पुरुषों के अधिकार को भी प्राथमिकता जो है वो दी जाए। इस पर्टिकुलर केस में आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर